महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा बंदगी, साहिब, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब मेरा साहिब। बोले सद्गुरुदेव की। ये जीवात्मा अनादिकाल से परम तत्व की प्राप्ति में भटक रहा है। उलझन क्या है? आखिर व्यक्ति अनात्म चीजों में परम तत्व की खोज क्यों कर रहा है, उसे भ्रमित किया गया। इसलिए योगी योग साधना करई, भवसागर से नाही तरई, भवदरिया अगम अपारा, इसमें बूढ़ गए संसारा। पार लगन को हर कोई चाहे, बिन सदगुरु कोई था न पाए। ये भवसागर असीम, इसके अंदर पूरा संसार भ्रमित है। साहिब वाणी में कह रहे हैं, इससे पार होना सभी चाहते हैं, लेकिन बिना सदगुरु के इस संसार सागर से कोई जीव पार नहीं हो सकता। अपने शरीर में भी जो तत्व की खोज कर रहे हैं, 5 तरह से साधना कर रहे हैं। खेचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मुनी, अगोचरी। कुछ लोग ऐसे ही लगे, उन्हें वो चलते जा रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं हम कौन सा ध्यान कर रहे हैं, इसका अभीष्ट क्या होगा, इस साधना से हम कहाँ पहुँचेंगे। नहीं, वो उस तरफ नहीं जा रहे हैं, उनको इसकी जानकारी नहीं है, वो लगे हैं। लेकिन ये खेचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मुनी में साधक कहाँ जा रहा है? ये पंच मुद्राओं में ही आंतरिक साधनाएं चल रही है। आज साहिब वाणी में कह रहे हैं, संतों सब शब्द है शब्द बखाना, शब्द फांस फंसे सब कोई शब्द नहीं पहचाना। सभी शब्द 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 और अंदर में परमात्मा है, एक ये रट लगाए हैं, लेकिन शब्द को नहीं जान पा रहे। प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 तत्व उच्चारा। सबसे पहले उस सर्वशक्तिमान ने 5 शब्द उच्चारे। सोहं सत ज्योति निरंजन कहिए रंकार ओंकारा। सोहं सत ज्योति निरंजन रंकार ओंकार। शब्द ही निर्गुण, शब्द है सरगुण, शब्द ही वेद बखाना, शब्द ही बुन काया के अंदर कर बैठा अस्ताना। जो जाकी उपासना किया उसका कहूं ठिकाना। साहब कह रहे हैं, भाई सभी शब्द 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 बोल रहे। शब्द ही सरगुण, शब्द ही निर्गुण, वेद भी शब्द की बात कर रहा है। जो जिसकी उपासना किया उसका ठिकाना कहता हूं, ध्यान से सुनो। प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा। सर्वशक्तिमान ने ये 5 नाम उच्चारण किए। सोहं सत ज्योति निरंजन कहिए निरंकार ओंकारा। पहला सोहं, दूसरा ज्योति निरंजन, तीसरा सत, चौथा ओंकार, 5वां निरंकार। शब्द ही सरगुण, शब्द ही निर्गुण, शब्द ही वेद बखाना, शब्द ही पुन काया के अंदर कर बैठा अस्ताना। वो अपने शरीर में भी है, इन्हीं से पूरी सृष्टि हुई। जो जाकी उपासना किया उसका कहूं ठिकाना। जो जिसकी भक्ति किया जहां तक पहुंचा, साहिब कह रहे हैं उसका ठिकाना कहता हूं, ध्यान से सुनो। पहला नाम ज्योति निरंजन कह रहे, ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा सोहै नैनन माही। तिसको जाना गोरख जोगी महातेज हैं ताही। गोरखनाथ जी पहला नाम ज्योति निरंजन,
इसका जाप करते थे। प्रथम चाचरी मुद्रा में जाकर के अपना ध्यान तीसरे तिल दोनों आंखों के मध्य में रोकते थे। इसमें वो पारंगत थे। आखिर यहाँ ध्यान रोकने से क्या मिलेगा? आज भी हमारे देश में बहुत से लोग हैं ये साधना करते हैं। जो भी आंतरिक साधना कर रहा है कुछ ना कुछ तो प्राप्त करेगा ही। कह रहे हैं इससे अलख ब्रह्म की प्राप्ति का प्रकाश दिखता है। कुछ लोग इसी प्रकाश में उलझकर अटक कर रह जाते हैं, सोचते हैं यही है अनादि ब्रह्म। साहब कह रहे नहीं, ज्योति निरंजन मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई। यहां तक भी कालपुरुष और माया का दायरा है। आप यहां से आगे नहीं जा सकेंगे। फिर आगे कह रहे हैं ओमकार भूचरी मुद्रा। त्रिकुटी है अस्ताना। व्यासदेव तिसको पहचाना, महातेज हो जाना। व्यास जी ओम शब्द का जाप करते थे, अपना ध्यान आज्ञा चक्र में रोकते थे। इसको कहते हैं भोचरी मुद्रा। इस शरीर ये मुद्रा करने से आदमी एक अवस्था को प्राप्त हो जाता है, प्रज्ञावस्था में भी चला जाता है और महाकारण देही की प्राप्ति करता है, जिसके द्वारा विविध लोक लोकांतरों को भी साधक देखने में सक्षम होता है। इसमें पारंगत थे व्यास जी, पर यह भी तीन लोक के दायरे के अंदर तक ही का खेल है, आगे नहीं जा पाएगा इससे। आगे कह रहे हैं सोहंग शब्द अगोचरी मुद्रा भवर गुफा अस्ताना। शुकदेव तिसको पहचाना, सुन अनहद की ताना। शुकदेव जी सोहंग शब्द का जाप करते थे और अपना ध्यान धुनों में रखते थे। इसको कहते हैं अगोचरी मुद्रा। और एक आनंद की प्राप्ति करते थे। साहब कह रहे हैं आनंद तो इन धुनों से मिलेगा, कुछ लाभ भी मिल जाएगा, पर ये धुनें भौर गुफा से उठ रही है, सुषुम्ना में पहुंच रही है। सुखमन के घर राग सुन तोबा, सुन मंडल लिबला है। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर में ये धुनें होती हैं। धुनें हमारे शरीर की नाड़ियों की प्रक्रिया है। ये कतई परमात्मा नहीं है, नाद ब्रह्म, ब्रह्म से आने वाली आवाज है, ये खुद ब्रह्म नहीं है। कई लोग प्रवचन में वाद विवाद करते हैं, गोष्ठी में कहते हैं कि ये धुनें ही परमात्मा है। कुछ पंथ के लोग भी कहते हैं। साहिब की वाणी का हवाला भी दे रहे हैं। रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठे तय, समझ पड़े जब ध्यान धरे। धुनें तो अंदर हैं, वो साहिब भी कह रहे हैं। धुनों की साधनाएं काफी लोगों ने कही, ब्रह्मानंद जी भी कह रहे हैं अनहद की धुन प्यारी, संतों अनहद की धुन न्यारी। पर वो ये नहीं कह रहे हैं कि धुनें ही ईश्वर सत्ता की पराकाष्ठा हैं, क्योंकि आगे साहिब की वाणी से पता चल रहा है। वो कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। जाप अजपा की स्थिति भी खत्म हो जाती, अनहद भी मर जाती है। सूरत समानी शब्द में उसको काल न खाए, फिर कौन सा शब्द? इसका मतलब है जिस शब्द की तरफ साहिब इशारा कर रहे हैं ये धुनों वाला शब्द नहीं है, सो तो शब्द विदे है। शब्द शब्द में भेद है, शब्द शब्द में भाव। फिर अपने एक भजन में, अपनी वाणी में साहिब फिर कह रहे हैं सो सतगुरु में भावे जो आवागमन मिटावे। इस भजन की कड़ी में एक शब्द है, आंख न मूंदे कान न रूंधे नहीं अनहद उलझावे। कह रहे हैं द्वार आदि मूंदना
ये तो भौतिक बाहरी प्रक्रिया है, नहीं अनहद उलझावे, अनहद धुनों तक भी सीमित न रखे, सोई सतगुरु में भावे। इससे एक बात तो प्रमाणित होती है कि जहां तक की बात साहब ने की इनसे कहीं आगे हैं। कुछ लोग इन धुनों तक का ध्यान बोल रहे हैं, इससे ठीक है भौर गुफा तक सोहंग स्थान तक की प्राप्ति होती है, लेकिन पुनर्जन्म विद्यते, आप बार बार के जन्म मरण की प्रक्रिया से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पुनर्जन्म होगा। चौथा कह रहे हैं सत सब सौ उन्मूल मुद्रा सौ प्रकाश नहीं, तिसको झिलमिल जोत दिखाना जाना जनक विदेही। राजा जनक जी उन्मुनि मुद्रा में जाकर सहस्त्रसार में अपना ध्यान रोकते थे, कहते थे यही पार ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म। साहब कह रहे नहीं, यहां तक भी प्रकृति का खेल है। पांचवा नाम बोल रहे हैं रंकार। रंकार खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदिले रंकार को जाना। इंडा को पिंगला में ले करके सुषुम्ना नाड़ी को खोल करके उस पैंट पर जब आदमी आगे चलता है दसम द्वार की तरफ, तो अलौकिक संसार पूरा विराट अपने अंदर देखने लगता है। लेकिन कह रहे हैं ये भी शरीर की प्रक्रिया है। इंडा विंसे, सुषुम्ना विंसे, विंसे इंडा विंसे, पिंगला विंसे, विंसे सुखमन नाड़ी, ये सभी नाश हो जाती। कहे कबीर सुनो हो गोरख कहाँ लगई वो ताड़ी, उसके बाद कहाँ ध्यान करोगे। इस तरह 10वें द्वार तक का ध्यान रणकार की साधना करने वाले इंडा पिंगला को लय कर लेते। पर आगे एक शब्द कह रहे हैं जो चौंकाने वाला है। त्रिकाल में जितने भी सिद्ध साधक मुनि मुनीश पीर पैगंबर हुए, सब यहीं तक गए। कह रहे हैं रणकार खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले रणकार को जाना। सिद्ध ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, रणकार को जाना। इसके आगे पुरुष पुरातन उसकी खबर न जाना, इसके आगे परम पुरुष का लोक है उसकी खबर नहीं जानते। परम पुरुष घर अधरतार है, अधरतार के आगे उसके आगे कोई न बखाने, सभी शब्द में पागे। फिर कह रहे इसके आगे भेद हमारा। जानेगा कोई जाननहारा, कहे कबीर जानेगा वाही जिस पर कृपा सदगुरु की हुई। इसलिए यहां तक की साधना लोगों ने की, यहां तक तो साहब की कई वाणियों में भी आता है, जो राखा चाहे आपको तो प्राण अपान मिला है। भाई ये क्या कह रहे हैं कि अपने को रखना चाहते तो प्राण में अपान वायु मिला दो। वाह भाई, प्राण का है, हृदय में निवास करते हैं अपान मूलाधार चक्र पर। जब प्राण अपान वायु दोनों मिल जाती हैं तभी सुषुम्ना की और ऊर्ध्वमुखी वायु चलने लगती है। मेरा ऐसा मानना है हार्ट अटैक का कारण वाल्व का ब्लॉक होना, हाई ब्लड प्रेशर, ये तो है ही है, पर हार्ट अटैक का सबसे मुख्य कारण है गैस ट्रबल। मनुष्य के शरीर में 10 वायु हैं, अपना अपना वो वायुएं काम कर रही है। एक भी वायु बिगड़ जाए आदमी बीमार हो जाएगा। शरीर में पवन का खेल है। 10 वायु है, अपान, समान, उदान, प्राण, सर्वतन व्यान, देवदत्त, किरकिल, जम्भाई, नाग, धनंजय। अपान, समान, उदान, प्राण, सर्वतन व्यान आदि ये महाप्राण है। ये अपना अपना काम कर रहे हैं। अपान वायु का काम है मल मूत्र को बाहर करना, ये गुदा स्थान पर रहती है। अगर ये वायु बिगड़ जाए तो मनुष्य भोजन भी नहीं पच सकता है। ये उल्टी चल पड़े तो और बात। उदान कलेजे में है, प्राण हृदय में, समान पूरे शरीर में,
सर्वतन ज्ञान जोड़ों में, नाग कंठ में है, तालू में है, उबासी लेते हैं यूं। आप देखें, उबासी लेने के साथ तालू के ऊपर का हिस्सा सिकुड़ता है, यहीं पर नाग वायु है, इसका काम है नींद लाना। ये नींद आना भी एक वायु का खेल है। ये बिगड़ जाए तो आदमी पागल हो जाता है, नींद नहीं आती है। हवा का पूरा खेल है। किरकिल वायु नासिका में है, इसका काम है छींकना। छींकने से आपको काफ़ी रिलैक्स फील होता होगा। वजह, ये ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करती है, ट्रैफिक जाम नहीं होने देती है। जब भी वायु आपस में मिलने लगती हैं, ये उनको अलग करती है। देवदत्त का काम है पलकों को गिराना उठाना। ये सब वायुओं का खेल है। 9 नाड़ियों में ये 10 वायुओं घूम रही है। साहब कह रहे जो राखा चाहे आपको तो प्राण अपान मिलाए, उत्तम करे समाधि, काल न ताको खाए। पवन पीवे ज्वाला पचे, नाद तले कर रहा है, मेरुदंड को फोड़कर बसे अमरपुर जाए। जहाँ काल पहुँचे नहीं वहाँ नहीं, यमराज गगन मंडल में जाके करे उन्मनी वास। वाह, तू क्यों भटकता फिर रहा है, ऐ तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। दिल्ली जाने का रास्ता जम्मू से वाया पठानकोट है, पर पठानकोट जाना है। इसका मतलब ये नहीं है पठानकोट लक्ष्य है, लक्ष्य दिल्ली है, लेकिन माध्यम पठानकोट से होके जाना है। अनहद धुने या पवन लक्ष्य नहीं, माध्यम है। कोई अगर केवल योग के द्वारा ही इस संसार सागर से पार होना चाहे तो नहीं हो पाएगा। योग का विरोध तो करना बेवकूफ़ी है। सुरत योग हो, शब्द योग हो, शरीर योग हो, कोई भी योग बेहतरी के लिए है। लेकिन एक शरीर का योग करने वाला अगर सोच ले कि मैं परम लोक में पहुंच जाऊंगा तो ये भूल है। हाँ, शरीर और सेहत थोड़ी ठीक होगी, इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन पवन योग करने वाला अगर कहे कि मैं अनादि ब्रह्म में पहुंच जाऊंगा, नहीं, पवन एक प्रक्रिया है। हाँ, कपाट के खेल खट चक्र में जाकर के रेचक पूर्वक, कुंभक रेचक पूर्वक क्रियाओं द्वारा प्राणों का को शरीर से निकालकर खष्टम चक्र में रोक करके अनुभूतियां कर सकता है। लेकिन उससे अमर लोग बिन सदगुरु पावे नहीं, कोई कोटिन करे उपाय। इस तरह साहब कह रहे हैं ये सुषुम्ना एक माध्यम है, लक्ष्य नहीं। सुषुम्ना के द्वारा ही चलना है। कुछ लोग कह रहे हैं बस सुषुम्ना नाड़ी सब कुछ है। सुषुम्ना का महात्म साहब ने भी अपनी वाणी में कहा, इंडा पिंगला सुषुम्ना सम करे, अर्ध और ऊर्ध विष ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम भाने। त्रिकाल में जितने भी ऋषि मुनि गण गंधर्व पीर पैगंबर कुतुब औलिया सिद्ध साधक हुए, निराकार और 3 लोक तक की बात कही, पर साहब ने चौथे लोक की बात की। जब भी हम आंतरिक शब्द धुनों की बात सुनता है आदमी तो सोचता है शायद लक्ष्य है ये। कई मतांतरों में इन धुनों को ही अनादि ब्रह्म करके माना गया और वहां तक की साधना कर रहे। साहब कह रहे नहीं, गोरखनाथ जी कोई बाहरी साधना थोड़ी कर रहे थे। गोरखनाथ भी पवन का योग कर रहे थे, उनसे गोष्ठी हुई, कहा है गोरख जी आप जहां पर हैं इससे कहीं आगे लक्ष्य है। कुछ लोग अंदर की बात अंदर में खोजें ये सुनकर के सोचते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति होगी। नहीं नहीं नहीं, वहां भी बड़ा भटकाव है। कोई भूसरी से चलता है, कोई खेचरी से, कोई चाचरी से, कोई अगोचरी से, कोई उन्मनी से, पर इनमें उन्मनी का स्थान उत्तम बताया गया है। साहिब मेरा, ओ साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, ओ साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा।